हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होगा, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब देखो, लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने इस वीडियो का टाइटल था कि आप मुझे 15 डेज दे दो, मैं आपके लिए जो भी स्कोर जीरो लेवल्स पे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, आपको वहाँ से आपको उठाकर 500 550 तक लेके चला जाऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सभी ने ये वाला वीडियो देख लिया होगा और मैं इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बताया था कि आप मुझे 15 डेज दे दो, मैं आपको ऑलमोस्ट इतना तक लेकर चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि आप मुझे फुल्ली ऑन फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको आज का सिलेबस दे रहा हूँ, आप उसे 2 दिन के बाद कंप्लीट करो एंड उसके बाद वॉट एवर आप कभी और एज भी लॉन्ग लेकर जाओ, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझे आप कम्प्लीटली फॉलो ऑन करो, क्योंकि देखो जो नीट का होता है इंडिया सेकंड टफेस्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है, तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा अगर आप क्लियर करना चाहते हो नीट का। ठीक है, तो देखो आज हम लोग बात करेंगे कि आप बायो किस तरह से पढ़ाई करते हो। बायो पढ़ाई करने का देखो काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अब उनका तभी भी स्कोर जो आपके आते हैं अराउंड 200 आते हैं, 250 आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर बायो में आपके 200 तक आ रहा है, यहाँ तक मैं तो ये भी कहूँगा जिसका भी 300 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका भी बायो में सेफ स्कोर नहीं है। 360 आउट ऑफ 360 आप अगर जब तक नहीं करते हो तो जब तक अभी कोई बेनिफिट्स नहीं है नीट को निकालना। 340 लाओ, 350 लाओ, तभी आपके एक सेफ स्कोर कंसिडर किया जाएगा। तभी हो सके तो आपके फीस के पेपर थोड़ा कम भी स्कोर आएंगे, तो आपको ऑन एंड मेंटेन कर दिया जाएगा आपका ये स्कोर। उसके बाद अगर बायो फिजिक्स में थोड़ा कम आता है तो मेंटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके बायो में अभी डल हो, बायो में आपके स्कोर 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि MBBS करने के लिए, तो बिल्कुल अभी इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, लास्ट 15 डेज में सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं। तो देखो आज हम लोग ये बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने के लिए काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आता। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप जैसे पढ़ाई करो थोड़ा आप चेंज करो अपने पढ़ाई में, क्योंकि देखो पूरे ईयर आप पढ़ाई क्यों, लेकिन आपके स्कोर अभी भी नहीं आ रहे हैं। अब क्या होता है कि व्हाट टू डू लास्ट टाइम, देखो अब कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। पहला स्ट्रेटेजी आपको ये है कि आप अभी जो NCERT पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, आप पढ़ाई करो जैसे पढ़ाई कर रहे हो बेटर है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और टिप्स अपनाओ। ठीक है, सबसे पहली बात, आप जब भी कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो देखो जैसे एक चैप्टर्स में आपको बहुत सारा डायग्राम दिया रहता है। सेकेंड, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेबल्स दिए रहते हैं, टेबल जो रहता है वो रहता है। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट कभी फॉलो नहीं करते हैं उसका समरी होता है। ठीक है, समरी को स्टूडेंट कभी कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आप जो भी चैप्टर्स पढ़ाई करते हो, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लास्ट में चार चीज़ एक चैप्टर में फोकस करो। ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं और डिटो क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट का पेपर का एनालिसिस किया था एंड वैसे ही आया जैसा कि मैंने आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना, जितने भी टेबल्स हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी 3 से 4 एक चैप्टर में टेबल दिए रहते हैं। उस टेबल को अब जितने अच्छे से याद कर लो उतना, क्योंकि देखो ये आपके मैच द फ्लो में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से आपके अगर टेबल्स क्लियर रहते हो तो मैच द फ्लोइंग में आपको टाइम टेकन बिल्कुल नहीं लगेगी। तो टेबल आप अच्छे से पढ़ लो। सेकेंड, आप जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं NCERT में, जितने ज़्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं जो भी चैप्टर, उस चैप्टर को आप क्या करो कि अगर आपके एग्जांपल्स याद नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स में स्टिकी नोट्स बोलता हूँ, उस एग्जांपल्स को आप वहाँ पे चिपका लो, स्टिक ऑन कर लो। जिस पेज में आपके लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वैराइटीज ऑफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उस चीज़ को आप स्टिक ऑन कर लो लास्ट में, जो भी पेज पे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। थर्ड में आपको जो भी डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन आपको डिटो क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट हर ईयर की बात करो तो 4 से 5 क्वेश्चन डायग्राम के आते हैं। वो भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आपके डायग्राम के आते हैं। 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स आपके, और आप वहाँ का 20 मार्क्स बिल्कुल टाइम नहीं दोगे तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो आप डायग्रामेटिक क्वेश्चन जरूर देखना। डायग्रामेटिक क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, देखो जैसे कि जो डायग्राम क्वेश्चन आपके होते हैं उसमें आप ये चीज़ देखना है कि जो आपके डायग्राम में जो नेमिंग होते हैं, ठीक है, जो नेमिंग चीज़ रहते हैं उस चीज़ को आप अच्छे से नोटिस होना। क्या करते हैं नीट वाले कि जो भी आपके डायग्राम तो बना देंगे डिट्टो, डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट पे जो कि रिप्रेजेंट करना वो छोड़ देते हैं। उसमें आपको इंडिकेट करना है कि ये कौन सा चीज़ है, इसमें क्या इसका नेमिंग है। ठीक है, तो नेमिंग इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब 4-1 आपको क्या होता है, समरी। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को मैं देखा हूँ। ठीक है, काफ़ी मेरे अंदर जो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो कि आपके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, ये आपके लिए जो भी आपकी समरी जो है बोलते थे सर समरी में क्या पढ़ाई करूँ, समरी तो कुछ है ही नहीं, पूरे होल चैप्टर्स का एक समराइज करके उसमें दिया हुआ। देखो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि जितना आपके लिए डायग्राम हो जाएंगे, फिर जो आपके टेबल्स होते हैं वो हो जाएंगे और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन का बढ़ के रहते हैं। लेकिन देखो समरी से भी अगर आप चाहते हो 350 आउट ऑफ 350, 360 आउट ऑफ 350 लाना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। समरीज क्या होता है, आप पूरे होल चैप्टर पढ़ाई क्यों, अच्छी बात है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ क्या आप एक लास्ट समरी आप पढ़ लोगे तो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और कुछ वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए रहते हैं समरीज में, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको डिटो वो लाइन उठा के आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसी को परेशान होते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से क्वेश्चन, ये कौन सा पेज में दिया होता है। ठीक है, आपको इस बात को अच्छे से ध्यान देना है कि आपको समरीज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
तो देखो समरीज पढ़ने में टाइम नहीं लगता, ऑलमोस्ट आपके 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट काफ़ी ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। वही अगर समझ के पढ़ोगे समरीज तो 5 मिनट काफ़ी होते हैं उसके लिए। तो एक बार समरीज रिकॉल करो। चलो एक बार सबको एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, लास्ट में आपको बायो में किस तरह स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो उसका एग्जाम्पल देखो, जितने भी एग्जाम्पल दिए उससे अच्छे से हाईलाइट कर दो, एक हाईलाइटर रखो साथ में, वहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर दो। सेकंड, आपको जितने भी टेबल दिए हुए चैप्टर्स में, ठीक है, उसका टेबल्स को अच्छे से आप रीड आउट करो। टेबल को वहाँ से आपको मैं देखो एंड टेबल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप देखो समरी, ठीक है। समरी में आपको क्या पढ़ना है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप मुश्किल से 5 मिनट समरी दो, आपके उतना ज़्यादा टाइम टेक नहीं होते हैं, तो 5 मिनट आप काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट में आपकी जो डायग्राम फिगर होते हैं, डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी सिलेक्शन को, ठीक है। क्योंकि डायग्राम का 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स एनफ होते हैं, और आपको 1 मार्क्स के लिए नीट में ना 23 लाख स्टूडेंट इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, तो एक मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बायो जब भी आप पढ़ाई करो तो एक राइट वे पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ आप कंप्लीटली करो, एंड मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट टाइम पे बायो का सही से पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि आपको 360 आउट ऑफ 350 लाना कन्फर्म हो जाएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। एंड चलो बायो तो आप इस तरह से पढ़ाई कर लेना, एंड आने वाले टाइम पे मैं आपको रिवीजन कर दूंगा किस तरह से फीस को लास्ट टाइम पे रिवीजन करो, साथ में केमिस्ट्री किस तरह से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। हो सके तो मैं ये दोनों वीडियो एक साथ कोलैप्स कर दूंगा एंड उसके बाद आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके टाइम बच सके। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ अच्छी एवरेज सकती है। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डोंट बी डिमोटिवेट, क्योंकि अभी लास्ट के आपको 15 डेज बचे हैं, और लास्ट 15 डेज में आपको 100% एफिशिएंसी देना है, तभी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। या फिर आपके अभी थोड़ा लो स्कोर आ रहे हैं ना, तो आप अभी भी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।